तो इनकी नीति ही स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि नक्सलियों से बातचीत करके ख़त्म करना चाहते हैं या इनकाउंटर करके ख़त्म करना चाहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से इस बात का विश्वास नहीं होता कि 3 साल में ये नक्सली उन्मूलन ख़त्म कर लेंगे। तो अभी 3 साल का जैसा टारगेट कर रहे हैं, तो 5 साल में क्यों नक्सली उन्मूलन ख़त्म नहीं किए? प्रश्न ये है। और जब उस समय इनकी रणनीति क्या थी? छत्तीसगढ़ में भाजपा की साय सरकार को 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हुआ है और सबसे ज़्यादा जो है फोकस नक्सल पर किया जा रहा है। बस्तर में कैसे नक्सल मुक्त बनाया जा सके। और इस वक्त मेरे साथ जो है आप देख सकते हैं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है सर कि हम लगातार जो है बस्तर में नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, 2-3 साल में खत्म भी हो जाएगा। लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग जो है अर्थात कांग्रेस के नेता हमेशा कहते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है। क्यों कहते हैं आप लोग? इस प्रकार की बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने या छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम इन 5 महीनों में किया है वो सबके सामने में है। कितना अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है वो सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ ना तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार, चाकूबाजी की घटनाओं में जितनी वृद्धि इन 5 महीनों में हुई है, हमारे 5 साल के कार्यकाल में इस प्रकार की वृद्धि किसी भी 5 महीने से तुलना करें तो नहीं हुआ था। रही सवाल नक्सली उन्मूलन को 3 साल में ख़त्म करने की, तो मैं इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि 3 साल में अगर नक्सली उन्मूलन यहाँ से समाप्त कर दिया जाता है तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। यहाँ की जनता सुखी रहे, खुशहाल रहे, हमारे आदिवासी भाई बहन एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो, तो इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती। पर प्रश्न चिन्ह इसमें लगता है कि हमारी सरकार के पहले 15 साल बीजेपी की यहाँ गवर्नमेंट थी, उसके अंतिम 5 साल में केंद्र में भाजपा की सरकार रही है। तो उस समय यहाँ भी 5 साल भाजपा की सरकार, वहाँ भी 5 साल भाजपा की सरकार। तो अभी 3 साल का जैसा टारगेट कर रहे हैं, तो 5 साल में क्यों नक्सली उन्मूलन ख़त्म नहीं किए? प्रश्न ये है। और जब उस समय इनकी रणनीति क्या थी और आज की इनकी रणनीति क्या है, तो उस दृष्टिकोण से इस बात का विश्वास नहीं होता कि 3 साल में ये नक्सली उन्मूलन ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ ये लोग बातचीत कर रहे हैं और एक तरफ इनकाउंटर कर रहे हैं। तो इनकी नीति ही स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि नक्सलियों से बातचीत करके ख़त्म करना चाहते हैं या इनकाउंटर करके ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे हमारी सरकार थी। तो हमारी सरकार में हम लोगों ने विश्वास, विकास और सुरक्षा 3 बिंदुओं को पैमाना बनाया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। सर दूसरा सवाल था कि बार बार आप पे आरोप लगता है कि पहली चीज़ तो आपने बता ही दिया फर्जी मुठभेड़ को लेकर, दूसरा वो आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने 5 साल नक्सलियों को पाला पोसा है। ये कितना सही है उनके आरोप? यही गलत है। मेरा ये कहना है कि आप नक्सली उन्मूलन करिए, पर आरोप लगा करके अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश मत करिए। पिछले 5 साल कहीं पर भी नक्सलियों का पालन पोषण का काम कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि विश्वास, विकास और सुरक्षा के पैमाने को लेकर जब हम लोग आगे बढ़े तो आप देखेंगे पिछले 5 साल हमारे कार्यकाल में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं और सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। और वो प्रमाणित करता है कि नक्सली उन्मूलन का हमारा रणनीति अलग था। इनकाउंटर करना ही उद्देश्य नहीं था, हमारा रणनीति अलग था। और उस रणनीति में आगे चल करके हम लोगों ने नक्सलियों को बिल्कुल किनारे में लगा दिया है। पूरा क्षेत्र हम लोगों ने साफ कर लिया है। एक कोने में जाकर अब नक्सली सिमट गए हैं। तो आपने सुना पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के पास जो है स्पष्ट नीति नहीं है कि वो जो है इनकाउंटर कर रहे हैं कि चर्चा करेंगे। अब देखना होगा। और दूसरी ओर उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कह दिया कि 3 साल का जो टारगेट रखा गया है कि हम नक्सल मुक्त बनाएंगे, उसमें भी इन्हें उम्मीद नज़र नहीं आई है। अब कुल मिलाकर देखना होगा कि आने वाले समय में क्या छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो पाएगा या नहीं। कैमरामैन अनिल नागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।